गांव के रहने वाले विक्की कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पीड़ित विक्की का आरोप है कि जमीन पर कब्जा जमाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। उसकी मां राजधन देवी की ओर से डीएम के पास लिखित शिकायत भी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि गांव में विक्की का परिवार अकेला हिंदू परिवार है, जिसके कारण दूसरे पक्ष के लोग अक्सर घर में घुसकर हो हंगामा करते हैं। तो सदर एसडीएम सदर, लेकिन अभी तक कोई नहीं गए। मुझे सब घुमा रहे हैं, बस झूठा आश्वासन देते हैं, घुमा रहे हैं। और वहाँ पे सिर्फ मुसलमान लोग बार बार हम लोग को मारते हैं। और दिल्ली रेस्टोरेंट के जो ऑनर है मोहम्मद फिरोज पिता स्वर्गीय मोटी, वो बोलते हैं कि हम थाना को मैनेज कर लेंगे, थाना हमारा क्या कर लेगा, ये कहीं भी जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। इसमें सर ये लोग दबंग किस्म के हैं। मोहम्मद अकील, मोहम्मद कपिल, पिता स्वर्गीय मौलवी हासिम, उसका दोनों बेटा है तारिक अनवर, इमरान अनवर, पिता मोहम्मद अकील, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद लाल बाबू, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद लड्डू, मोहम्मद चांद, पांचों पीटा स्वर्गीय छोटे उर्फ मुश्ताक, ये सब दबंग किस्म के हैं। और बोलते हैं कि तुम कहीं जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और सर बार बार हमको मारते पीटते हैं, मेरे घर पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। और सर मुन्ना टेंट हाउस, मुर्तुजा उर्फ मुन्ना टेंट हाउस, पिता स्वर्गीय नूर हसन, वो जो है सर वांटेड क्रिमिनल है। अब मेरे मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, बार बार आके हमको धमकाता है कि तुम दे दो, घर तोड़ के दे दो, यानी कि मुझे वहाँ से भगाने पे लगा हुआ है। बार बार मुझे मारता है, पीटता है। इसमें थाना कोई संज्ञान नहीं ले रहा है सर। तो थाना मतलब कुछ भी नहीं, इधर आप पर हमला भी हुआ था? हाँ, हमला हुआ था, मेरी माँ को बुरी तरीके से मारा गया है। अब मुन्ना टेंट हाउस जो खुद वांटेड क्रिमिनल है, वो बोलता है कि हम उसको ज़मीन दे रहे हैं। जिस टाइम हम लोग सर गए उनके पास, तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। अभी वो बोलता है कि हम उसको ज़मीन दे रहे हैं। और सर वो बोलता है कि ये हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहती है। अगर सर हम लड़वाना चाहते हैं तो आप बैठ के हल कर दीजिए ना। आप क्यों मुझे परेशान किए? सब मुसलमान सर एक तरफ है, मुझे परेशान किए हुआ है। न मुखिया उसके डर से बोलता है, न सरपंच बोलता है। एसडीएम मैडम खुद गई हुई थी, लेकिन उनके भी आदेश का कोई पालन नहीं कर रहा है। अभी डीएम सर से मिले हैं, डीएम सर देखिए हमको दो बार जो मिले, हमको उसका लेटर दिए, आदेश किए हैं। फिर सिर्फ आदेश कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे। डीएम सर के जैसे लगता है आदेश का कोई वैल्यू नहीं है। न एसडीएम सदर जा रही है, न एसडीपीओ सदर जा रहे हैं। जी, जबरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजधन देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का निर्देश दिया था। फ्राइडे नाइट को ही हम उस स्पॉट पे पहुंचे और हमने जांच किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का कोई केस नहीं है। ये दो परिवारों के बीच में बस ज़मीनी विवाद है। राजधन देवी जो है वो अपना घर बनाना चाहती हैं और पड़ोसी जो हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीचों में अंचल अधिकारी को बोल के सीमांकन कराया गया, लेकिन जब दोनों के ज़मीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी ज़मीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें, ताकि दोनों पार्टी अपने अपने ज़मीन में घर बनाए और उस सरकारी ज़मीन को रास्ते की तरफ उपयोग कर पाए। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज़ नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है, और इस चीज़ को अब और ज़्यादा वायरल ना करें, और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। सर के आदेश दिए गए, हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे। दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनके आसपास के, उनकी बातों को सुनकर, आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी। राजधन देवी के पुत्र भी वहाँ था, जो कंप्लेनेंट है मेन, विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहाँ जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है जिसका जड़ ज़मीनी विवाद है। 2-3 फीट की ज़मीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को भाग के भगा देता है। इस तरह ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसको सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 107 वगैरह कार्रवाई की जा रही है। पुराने केसेस अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसी हमारी कोई जानकारी में कुछ ऐसा नहीं। वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है। कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा, या कोई डर ऐसा कोई समाया हो। जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे पास अभी आया 1 वीक में, 1 वीक के अंदर ने हम लोग उसका सीमांकन करा दिया। वो जमीन सरकारी है, ये श्योर हो गया अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार। ये कंप्लीट रिपोर्ट कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे।
और जो भी नियत से कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।